नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ दिल्ली से आ रही है। कोरोना पर पीएम मोदी का मेगा मंथन। ये बड़ी खबर, बैठक में मौजूदा तैयारियों की समीक्षा की गई। जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर दिया गया है। एयरपोर्ट पर कड़ी निगरानी रखने की सलाह भी दी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दरअसल ये समीक्षा बैठक कोरोना को लेकर की गई है। चूंकि कोरोना के 5 केसेस अभी तक सामने आ चुके हैं भारत में, और ऐसे में यहाँ पर ये जो कोविड के केसेस हैं वो बढ़े नहीं, इससे पहले ही तैयारियां पूरी करने की यहाँ पर कोशिश जो है वो सभी की ओर से की जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार निगरानी बनाए हुए है, बैठकें जो हैं वो की जा रही हैं। और अब ये कहा गया है कि एयरपोर्ट पर जितने भी यात्री पहुंचेंगे उनकी कड़ी निगरानी की जाए। निगरानी रखने की सलाह दी गई है। विदेश से आने वाले यात्रियों पर खासा नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी यात्री अगर विदेश से आते हैं भारत, ऐसे में उन पर कड़ी निगरानी रखने की नजर दी गई है। यहाँ पर माफ कीजिए, नजर रखने के ऐलान जो है वो कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर कड़ी निगरानी की सलाह भी दी गई है। तो विदेश से आने वाले यात्रियों पर खासा नजर रहेगी। और ऐसे में चूंकि लगातार कोविड के केसेस अभी फिलहाल 5 सामने आ चुके हैं, लेकिन ये केसेस बढ़े नहीं, उसको लेकर तमाम तरीके की तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। और खास तौर पर जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है। वहीं कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट पर है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सेंटर तय किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने ये सेंटर तय कर लिए हैं। बीते दिन भी प्रदेश में कोई नया मरीज फिलहाल नहीं मिला है, लेकिन ये मरीज मिले नहीं। ऐसे में यहाँ पर तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सेंटर तय कर लिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये सेंटर तय किए गए हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल 7 एक्टिव मरीज हैं। ग्वालियर कलेक्टर ने भी कोविड को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। तो प्रदेश में फिलहाल कोरोना के कुल 7 एक्टिव मरीज हैं, और ऐसे में नई गाइडलाइन जारी की गई हैं ग्वालियर कलेक्टर की ओर से। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सेंटर भी तय कर लिए गए हैं। चीन में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। भारत में भी इसको लेकर तैयारियां तेज होने लगी हैं। देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। चीन के अलावा कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर भारत में भी तैयारियां तेज होने लगी है। कोविड को लेकर पीएम मोदी ने अहम बैठक की। करीब 1 घंटे तक चली इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, नीति आयोग के सीईओ सहित कई पदाधिकारी शामिल हुए। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सरकार ने सभी संभाग में हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के निर्देश दिए हैं। समस्त प्रदेश के जिलों में सीएमएचओ को निर्देशित किया है कि जो भी 2-4 नए पॉजिटिव निकलते हैं उन सभी की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए, करा ली जाए, और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट को हम इसको भेजेंगे। कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की सतर्कता का नजारा विधानसभा में भी देखने को मिला, जहां प्रदेश के मुखिया ने खुद लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो बूस्टर डोज लगाने का काम तेज कर दें। सभी निर्देश दिए गए हैं। जनता को भी सलाह दी जा रही है कि भीड़ भरी जगह अब मास्क लगाना प्रारंभ करें। बूस्टर डोज वो लगवाने का काम करें, और अब लगभग हर सप्ताह हम समीक्षा करेंगे। चीन में कोरोना से हालात बेकाबू हो गए हैं। दूसरे देशों में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। ऐसे में भारत सरकार कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। केंद्र की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को नई एडवाइजरी मिली है। इंदौर में स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी बीएस सैतिया ने कहा कि बढ़ते कोरोना को लेकर मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पहले की तरह ही किया जाएगा। आपको बता दें, कोरोना के तीनों लहरों में एमपी का इंदौर हॉटस्पॉट बना था। एडवाइजरी जारी हुई है कि कोविड आसपास जैसे चाइना वगैरह, जापान, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, यहाँ पर केसेस बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। और कोविड के प्रोटोकॉल का हमें आगे चल के जैसे भी गाइडलाइन आएगी स्टेट से या जिला प्रशासन से, उसके हिसाब से हमको प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा।
केंद्र और प्रदेश सरकार कोरोना से बचने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन इंदौर और ग्वालियर में 1-2 लोगों को छोड़ दिया जाए तो कोई भी मास्क नहीं लगा रहा है। अब जिस तरह से चीन और दूसरे देशों के हालात हैं, उसे देखते हुए हमें भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। टीम न्यूज स्टेट।